हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे फास्टेस्ट मेथड्स टू सॉल्व एनी पेडिग्री इन जस्ट 2 सिंपल स्टेप्स। और इसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन, चाहे वो नीट का हो, CSIR नेट का हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो नहीं छूटेगा, और वो भी 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखने हैं वो है, पहला है नेवर स्किप द जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जनरेशन में इन्फेक्टेड चाइल्ड है तो वो डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, ठीक। और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट हो जाएंगे, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अगर वो क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होता है तो वो सेक्स लिंक्ड हो जाएगा, और अगर नहीं तो वो ऑटोजोमल ट्रेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर बात आती है क्रिस क्रॉस पैटर्न। अब ये क्रिस क्रॉस क्या है, तो अगर इसमें मदर इन्फेक्टेड है तो वो डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में सन के पास जाएगा, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट जनरेशन में सन से डॉटर में जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो अगर ये फॉलो होता है सो दैट विल बी सेक्स लिंक्ड, एंड अगर फॉलो नहीं होता है तो वो ऑटोजोमल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि एक फादर है। अच्छा, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए माय फ्रेंड्स, ये मेल्स का होता है, इट इज़ फीमेल। अगर ये अनकलर्ड है, इसमें किसी तरह का कलर नहीं है, सो इट इज़ नॉर्मल। और वही अगर ये कलर्ड हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है डिजीज। चलिए वो आप देख लीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक। और इस प्रॉब्लम में हम लोग को फाइंड क्या करना है कि ये सबसे पहला क्या है कि हम लोग को डोमिनेंट फाइंड करना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक। डोमिनेंट है या रिसेसिव है। पहला स्टेप में क्या पढ़े थे कि अगर किसी जनरेशन स्किप नहीं करता है सो वो डोमिनेंट होता है। पहला जनरेशन में फीमेल इन्फेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में ये फीमेल और ये मेल भी इन्फेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में भी देख रहे हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग इन्फेक्टेड है, एंड इन द फोर्थ जनरेशन इट इज़ ऑल्सो इन्फेक्टेड। सो कोई भी यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं हुआ, तो क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये डोमिनेंट हुआ तो कैसा हुआ, ये ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड, ठीक। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो दूसरा स्टेप क्या था, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होना चाहिए। क्रिस क्रॉस में क्या बताया कि अगर फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल इन्फेक्टेड होना चाहिए। यस, यहाँ मेल इन्फेक्टेड है, लेकिन इसके आगे का जनरेशन नहीं दिया हुआ है, इसको अवॉइड कर देंगे। अब क्या देखेंगे कि यहाँ फीमेल है और फिर से फीमेल इन्फेक्टेड है, और फिर फीमेल से मेल इन्फेक्टेड है। तो यहाँ फीमेल से फीमेल आया है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं है, ये क्या हो गया, ऑटोजोमल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए अब इन सभी बातों को हम लोग एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग गैमेट्स बनाकर चेक करेंगे, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ने इसके गैमेट्स लिख दिए। गैमेट्स क्या बोल रहे हैं, ये मेल है तो XY हो जाएगा, फीमेल है तो ये इट कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये होमोजाइगस हो सकता है कि ये हेट्रोजाइगस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये हेट्रोजाइगस होगा कि होमोजाइगस होगा। यहाँ मेल है, क्या है, मेल है, और मेल के पास हम लोग जानते हैं कि X क्रोमोजोम फीमेल से आता है, तो ये X क्रोमोजोम कहाँ से आना चाहिए, फीमेल से आना चाहिए। और अगर ये होमोजाइगस है और ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमको पता चल गया क्या कि ये डोमिनेंट है, तो X कैपिटल A हो गया, X कैपिटल A हो गया, और इट कैन बी X कैपिटल A और X, ये डोमिनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अगर होमोजाइगस कंडीशन होगा तो ये इसका एक X A वो जाना चाहिए सन के पास, लेकिन क्या देख रहे हैं, सन तो अनअफेक्टेड है, मतलब कि इसका एक X जो है दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल किस कंडीशन में होगा, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। इसका मतलब कि ये होमोजाइगस कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्या हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये फीमेल है तो ये चूंकि ये इन्फेक्टेड है तो इसका X क्रोमोजोम
फीमेल से आएगा और एक एक्स क्रोमोजोम फादर से आएगा। ये करेक्ट इसका गैमेट्स लिखा हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये फीमेल के पास एक एक्स एक क्रोमोजोम आएगा फीमेल से, मदर से, और एक एक्स क्रोमोजोम आएगा फादर से। ये भी सही है। ये फीमेल नॉर्मल है, डॉटर नॉर्मल है, तो ये दोनों एक्स क्रोमोजोम ये वाला आ गया, ये क्रोमोजोम आ गया एक्स क्रोमोजोम, और ये एक एक्स क्रोमोजोम फादर से आएंगे, नॉर्मल, बिल्कुल सही। और ये फादर है, सन है, सन के पास एक एक्स क्रोमोजोम कहाँ से आएगा? मदर से आएगा, एक्स क्रोमोजोम मदर से आ गया, और ये बाई क्रोमोजोम फादर से आ जाएंगे। दैट मीन्स इट इज़ इन्फेक्टेड। चलिए यहाँ से अभी तक इस स्टेप में हम लोग नहीं बता पाए कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। यहाँ तक अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है, ठीक, कि ऑटोजोमल है। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखते हैं कि ये नॉर्मल मेल है और ये इन्फेक्टेड फीमेल है। इन्फेक्टेड फीमेल का गैमेट क्या देख रहे हैं कि ये एक्स ए जो कि मदर से आएंगे और एक एक्स फादर से आएंगे। और उसी तरीके से इस मेल का भी क्या है, गैमेट्स लिखा हुआ है, दैट इज एक्स, एक्स ऑलवेज कम फ्रॉम द मदर्स एंड वाई कम फ्रॉम द फादर। ये भी सही है। इसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं ये सन जो है वो इन्फेक्टेड है, और हम लोग जानते हैं कि इन्फेक्टेड जो सन होता है उसमें एक्स क्रोमोजोम कहाँ से आता है? मदर से आता है। तो मदर से आ गए और वाई क्रोमोजोम फादर से आ गया, इन्फेक्टेड हो गया, सही हो गया। और ये जो डॉटर है ये नॉर्मल है, मतलब एक एक्स जो है वो फादर से आएगा और एक एक्स मदर से आएगा, नॉर्मल है। इस कंडीशन में भी हम लोग नहीं बता पाए कि क्या ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। चलिए अब हम लोग फाइनल नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन की तरफ चलते हैं। उसमें तो कंफर्म हो ही जाएगा कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। तो ये फोर्थ जनरेशन में ये जो मेल है इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड है कहने का मतलब इसका एक्स क्रोमोजोम इन्फेक्टेड फीमेल से आ रहा है, मदर से आ रहा है, इन्फेक्टेड है। नॉर्मल फीमेल है, मतलब एक एक्स क्रोमोजोम मदर से आ रहा है और एक एक्स क्रोमोजोम फादर से आया, फादर इसका नॉर्मल है, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करते हैं ये फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल फादर से एक्स क्रोमोजोम आ गए और इन्फेक्टेड मदर से एक एक्स क्रोमोजोम आ गया, नॉर्मल हो गए। चलिए इस तरफ देखते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो मेल है नॉर्मल है, और नॉर्मल मेल के लिए जो एक्स आएगा वो कहाँ से आ रहा है? फीमेल से आ रहा है, नॉर्मल फीमेल है, और बाई फादर से आ रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। इस फीमेल की बात करते हैं तो ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड है मतलब कि ये एक एक्स क्रोमोजोम कहाँ से आएगा? फादर से आ सकता है, और एक एक्स क्रोमोजोम मदर से आ सकता है, क्योंकि फादर यहाँ पर इनके इन्फेक्टेड है, ये बिल्कुल सही है, ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये फीमेल की बात करते हैं। अब ये फीमेल क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो दो एक्स चाहिए इनको, ठीक। एक एक्स तो कहाँ से आ जाएगा? मदर से आ गए, और एक एक्स इनको चाहिए फादर से। फादर तो यहाँ पर इन्फेक्टेड है, तो मतलब कि ये एक्स एक क्रोमोजोम जो आएगा वो फादर से आएगा, तो यहाँ पर एक एक्स ए और एक्स आएगा, तो मतलब कि ये डिजीज होना चाहिए, ये डिजीज होना चाहिए यहाँ पर, जबकि डिजीज नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? और हम लोग क्या देखे थे कि फादर से डॉटर के पास जाना चाहिए, यहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब कि ये सेक्स लिंक तो नहीं रहे। अब क्या हो गए? ऑटोजोमल हो गए, कन्फर्म हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इस मेल को भी देख लेते हैं। मेल में जानते हैं कि हम लोग एक्स क्रोमोजोम ऑलवेज कम फ्रॉम मदर। मदर के पास नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम है, जबकि इसके पास इन्फेक्टेड एक्स क्रोमोजोम है, जो कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो मेल है इनको इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए था, नॉट इन्फेक्टेड होना चाहिए था, ठीक है। तो इससे भी हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर जो एनालिसिस दिया हुआ है, पेडिग्री दिया हुआ है, वो क्या हो रहा है? वो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग को दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है, और उसको पहचानने के लिए क्या बोले कि किसी भी जनरेशन स्किप नहीं करना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन की जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, और ये सेकेंड जनरेशन, एंड दिस इज थर्ड जनरेशन, एंड दिस वन इज फोर्थ जनरेशन, ओके। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में ही क्या है? इनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, और जबकि ऑफस्प्रिंग इन्फेक्टेड है। यहाँ पर जनरेशन स्किप कर गए, इस जनरेशन में नहीं है, पेरेंट्स जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग डिजीज हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जनरेशन स्किप हुए, और जनरेशन स्किप हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसेसिव कंडीशन। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं दिस इज रिसेसिव। ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पर डोमिनेंट नहीं होगा। अब हमको देखना है क्या कि ये ऑटोजोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा। चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेक्स लिंक में क्या बोले थे? क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इन्फेक्टेड मदर से सन में जाएगा, और सन से फिर
डॉटर में जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरफ अगर बात करते हैं, इन्फेक्टेड मेल है, मेल से डॉटर में जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी डॉटर यहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं है। इधर की बात अगर करते हैं तो ये अगर इन्फेक्टेड नहीं है, इधर क्या हो गया, सन इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ पर मेल क्या देख रहे हैं, मेल इन्फेक्टेड है पर इनके डॉटर भी इन्फेक्टेड है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो एक बात पता चला, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल फील्ड से मदर फादर नॉर्मल है और इनके बच्चे ऑफस्प्रिंग इन्फेक्टेड हो गए। इसका मतलब कि जो सेक्स लिंक का पैटर्न फॉलो होना चाहिए, क्रिस क्रॉस, वो तो यहाँ पर फॉलो ही नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, ये ऑटोजोमल। तो इससे ये पता चल गया हम लोग को कि ये इस क्वेश्चन का, इस पेडिग्री का क्या आंसर होगा, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए ये थर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे माय फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद इस लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बिल्कुल दिया हुआ और उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद चुटकियों में विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ पेडिग्री। ओके माय फ्रेंड्स, तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि मेल इन्फेक्टेड है और इनके ऑफस्प्रिंग जो हैं, डॉटर और सन, वो कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन अब ये जो डॉटर हैं वो नॉर्मल मेल से जब इनकी मेटिंग हुई, शादी हुई, तो उनके ऑफस्प्रिंग में एक सन इन्फेक्टेड हो गया। तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। ठीक, सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। और डोमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होना चाहिए। इस जनरेशन में इन्फेक्टेड है तो सेकेंड जनरेशन में भी इन्फेक्टेड होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉन इन्फेक्टेड। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जनरेशन स्किप किया, इसका मतलब यस स्किप हो गया, दैट इज रिसेसिव। और अगर स्किप नहीं होता तो डोमिनेंट हो जाते। यहाँ पर स्किप कर रहा है, रिसेसिव हो गया। अब रिसेसिव के दो कंडीशन हो जाएंगे कि क्या ये सेक्स लिंक्ड रहेंगे या फिर ऑटोजोमल रहेगा। इसकी अब हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स कैसा होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन कर दिए। चूंकि ये रिसेसिव ट्रेट्स है तो एक्स के ऊपर स्मॉल ए आ गया। मेल है, इन्फेक्टेड है, ठीक। फीमेल अनइन्फेक्टेड है, नॉर्मल फीमेल है। इनके चाइल्ड हुए एक सन और एक डॉटर। डॉटर अनइन्फेक्टेड है, लेकिन डॉटर में जो दो एक्स क्रोमोजोम आएंगे, एक आएंगे मदर से और एक आएंगे फादर से। चूंकि इनके फादर इन्फेक्टेड हैं तो इनका एक एक्स क्रोमोजोम है। मतलब कि ये फीमेल जो है ये कैरियर की तरह काम करेंगे। क्या हो जाएंगे, कैरियर। ये डिजीज शो नहीं करेंगे बट ये कैरियर बन गए। अब उसके बाद क्या देखे कि ये इस कैरियर फीमेल को मैरिज हुआ एक नॉर्मल मेल से, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग हुए एक मेल चाइल्ड इन्फेक्ट किए। और मेल चाइल्ड का हम लोग जानते हैं कि एक्स क्रोमोजोम ऑलवेज कम फ्रॉम फीमेल मदर। तो मदर के, चूंकि मदर इनकी कैरियर रही है, तो ये एक एक्स क्रोमोजोम इनके पास हो गया और ये इन्फेक्ट कर गए। ठीक। दूसरा, अगर मेल की बात करते हैं, एक एक्स क्रोमोजोम फीमेल से आएगा, चूंकि कैरियर है और रिसेसिव है, रिसेसिव कंडीशन है, तो ये दोनों ए प्रेजेंट रहता है, दोनों यहाँ एक्स ए प्रेजेंट रहता है, तब ये डिजीज रहती है। क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स ए है, इसका मतलब ये कैरियर है, तो एक एक्स नॉर्मल है, तो नॉर्मल एक एक्स आ गया सन के पास। बाई क्रोमोजोम कम फ्रॉम फादर, नॉर्मल हो गया। ये फीमेल, दोनों फीमेल क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल दोनों, एक एक्स क्रोमोजोम फीमेल से आ गया, मदर से आ गया, और एक एक्स क्रोमोजोम फादर से आ गया। तो इसका मतलब क्या देखे कि पहले फर्स्ट जनरेशन में मेल क्या थे, इन्फेक्टेड थे। सेकेंड जनरेशन में कैरियर हुए, मेल से फीमेल में आया, और फीमेल से के बाद फिर से सन में आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेक्स लिंक्ड हो गया। इसका मतलब ये पेडिग्री एनालिसिस का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यस, दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स। ओके माय फ्रेंड्स, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा और कंफर्म कर लिया कि ये जो पेडिग्री है ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं उस ट्रिक को कि सिर्फ देखते ही 2 सवाल करते ही सारा पेडिग्री जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इन सारे ट्रिक्स को हम लोग बैक टेस्ट भी करके देख लेंगे कि कैसे ये ट्रिक्स फॉलो करता है। इसके पहले का जो ट्रिक्स था वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन अगर वो भी
नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है क्रिस क्रॉस पैटर्न, क्या होता है जनरेशन स्किप, तब ये जो बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है उससे भी सिंपल ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पहले ट्रिक है कि क्या अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या हुआ कि क्या पेरेंट्स डिजीज्ड हैं तो क्या उनके बच्चे भी डिजीज्ड हैं। अगर हाँ तो वो हो जाता है डोमिनेंट, और डोमिनेंट में हम लोग क्या बतलाए थे कि नेवर स्किप जनरेशन। मतलब इसमें क्या देख रहे हैं, जनरेशन स्किप नहीं हुआ क्योंकि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, और पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनके बच्चे भी अफेक्टेड हो गए, तो जनरेशन स्किप नहीं हुआ। तो वही इस ट्रिक में बता रहे हैं कि डू अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर यस तो वो हो जाएगा डोमिनेंट, और अगर नो तो वो हो जाएगा रिसेसिव। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेकंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ हम लोग सेकंड ट्रिक्स के बारे में क्या बतलाया था कि क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होना चाहिए। मतलब कि मदर अगर अफेक्टेड है तो सन में जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज, और उसके नेक्स्ट जनरेशन में सन से डॉटर में जाएंगे। अब उसी ट्रिक्स को यहाँ हम लोग और सिंप्लीफाई कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं कि आर बोथ सेक्सेस दैट इज मेल एंड फीमेल अफेक्टेड। क्या मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। अगर हाँ तो वो हो जाएगा ऑटोजोमल, और अगर ना नो दैट मीन्स सेक्स लिंक्ड हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए एक और हम लोग यहाँ एक ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कभी कभार किसी क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि वो बाई लिंक्ड है कि एक्स लिंक्ड है। तो उसके लिए हम लोग क्या ट्रिक बनाया है कि क्या अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड सन। अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड सन, और हम लोग जानते हैं कि मेल के पास बाई क्रोमोजोम होता है, और वो बाई क्रोमोजोम फादर से सन में जाएंगे, सन से उसके सन में जाएंगे। मतलब ये जो बाई क्रोमोजोम्स है ऑलवेज कम्स इन मेल्स। ओके, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड सन। अगर यस देन इट इज बाई लिंक्ड, एंड इट इज नो देन इट इज एक्स लिंक्ड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को बैक टेस्ट कर लेते हैं। जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी पर पहले बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा था कि इस तरीके से सारे पेडिग्री दिए हुए हैं, ठीक। और इसमें अब इस पेडिग्री का हम लोग जानते हैं, आंसर पता है, लेकिन उसी को हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, इस ट्रिक, सिंपल ट्रिक्स के थ्रू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक्स क्या है, डू अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। यस, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मदर अफेक्टेड है, ये पेरेंट्स अफेक्टेड हुए तो उनके ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड हुए। यहाँ पर देख रहे हैं ये फिर से एक्ट करना शुरू कर दिए एज ए पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स अगर बन गए तो इनके ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड हो गए। तो क्या देख रहे हैं कि ये अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, ठीक। यस हो रहे हैं, मतलब ये डोमिनेंट हो जाएंगे, और डोमिनेंट हो जाएंगे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं हुआ, पेरेंट्स में भी हो रहा है, उसके ऑफस्प्रिंग में, फिर इसके ऑफस्प्रिंग में भी हो रहा है, और इसके ऑफस्प्रिंग में भी हो रहा है। मतलब यहाँ पर किसी तरीके से जनरेशन स्किप नहीं हुआ। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑटोजोमल, ये डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये डोमिनेंट तो हुआ, पर क्या ये ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। उसके बारे में जो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट ट्रिक है आर बोथ सेक्सेस अफेक्टेड, दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर हाँ तो ऑटोजोमल होंगे, और अगर नो देन इट इज सेक्स लिंक्ड। चलिए इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये पेरेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स हैं, इनके जो डॉटर्स हैं एंड सन्स हैं, दोनों के दोनों अफेक्ट हो रहा है। मतलब फीमेल एंड मेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। ये अब पेरेंट्स बने हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग फीमेल एंड मेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या देखें हम लोग कि यस बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड। अगर यस तो वो हो जाएंगे ऑटोजोमल। अब देख लेते हैं क्या हो गया। तो इस ट्रिक से हमें क्या पता चला, डोमिनेंट ऑटोजोमल है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोगों ने क्या निकाला था। यस दिस इज डोमिनेंट ऑटोजोमल। ठीक है फ्रेंड्स, बैक टेस्ट समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन पर यही ट्रिक्स को बैक टेस्ट करते हैं। ये पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है। पहला हमको क्या देखना है, ये डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा। उसके लिए क्या ट्रिक हमने बनाया कि क्या अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं है, पर यहाँ पर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमको इस ट्रिक से क्या मिला, अफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यहाँ पर नहीं है, तो नहीं हो गए तो क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गए। ठीक, सबसे पहले हमें पता चल गया रिसेसिव हो गए। तो अब देखना है कि ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड होंगे कि ऑटोजोमल होंगे। उसके लिए जो सेकंड ट्रिक्स है वो क्या है कि क्या बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड। अगर यस तो ऑटोजोमल होंगे, अगर नो तो सेक्स लिंक्ड होंगे। चलिए इस डायग्राम में देख लेते हैं क्या है। यस डॉटर सन, सन डॉटर सन, मतलब क्या देख रहे हैं, बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड, मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस मेल और फीमेल अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो हो जाएगा ऑटोजोमल। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस
चार्ट में, इस डायग्राम में हम लोग को क्या मिला? रिसेसिव ऑटोसोमल। और इसका आंसर क्या हम लोग निकाला था, देख लेते हैं। यस, इट इज रिसेसिव ऑटोसोमल। ओके फ्रेंड्स, चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या इसमें दिया हुआ है? पेडिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है कि ये डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा। उसके लिए हमको क्या देखना है कि क्या अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अफेक्टेड पेरेंट्स बट अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग नहीं है। हमको आंसर मिला नो। नो हो गया तो क्या हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गए। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि क्या ये ऑटोसोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा। और उसके लिए जो हम लोगों ने ट्रिक देखा क्या है कि अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों अगर अफेक्ट होते हैं तो वो ऑटोसोमल होंगे और नहीं तो सेक्स लिंक्ड होंगे। यहाँ पर चलिए फिर डायग्राम में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अफेक्टेड पेरेंट्स हो गए, इनके ऑफस्प्रिंग कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो क्या हो गया कि यहाँ और इस थर्ड जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको दोनों सेक्स अफेक्टेड नहीं मिला, और नहीं मिला तो ये सेक्स लिंक्ड हो गए। चलिए और इसका अब आंसर क्या निकाले तो वो भी देख लेते हैं। क्या निकाले थे? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। कंफर्म हो गया? ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन को भी हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं उसी ट्रिक्स का, सिंपल ट्रिक्स के थ्रू। ये क्वेश्चन है एम्स 2009 का। क्या दिया हुआ है कि इस पेडिग्री को देखिए और बताइए कि ये क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, रिसेसिव होगा, डोमिनेंट होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस ट्रिक को देखते हैं। क्या है? अफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गए। ये पेरेंट्स अब बने हैं तो ये भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गए। तो सबसे पहले हमको इस ट्रिक से क्या पता चल गया? डोमिनेंट पता चल गया। यस, अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट। ठीक, अब हमको देखना है कि क्या वो ऑटोसोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा। तो इस डायग्राम को देखिए, इस चार्ट को देखिए, क्या देख रहे हैं? मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड नेक्स्ट जनरेशन में, ये भी मेल अफेक्टेड, इसके भी नेक्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है। सिर्फ मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डू अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड सन। हमको क्या मिला? यस, दिस इज अफेक्टेड मेल्स हो रहे हैं सब हर जनरेशन में, तो हमको क्या मिल गया? दिस इज बाइलिंक्ड। और जब बाइलिंक्ड होता है तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव की हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। अब देखिए कि इस चार्ट में जो दिया हुआ है इसके ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोजोमल रिसेसिव, बी ऑटोजोमल डोमिनेंट, सी इज बाइलिंक्ड एंड डी इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हमको क्या मिला? बाइलिंक्ड मिला। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाइलिंक्ड डिजीज ये है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं। ये भी देखिए CPMT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी बैक टेस्ट कर लेते हैं अपने ट्रिक्स के साथ, कि ताकि और कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये ट्रिक्स फॉलो होता ही होता है हर चार्ट में। सबसे पहले क्या हमको देखना है, फाइंड करना है कि वो डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा। उसके लिए क्या करना है? डू अफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग देखना है कि क्या अफेक्टेड पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस चार्ट में? पेरेंट्स तो अफेक्टेड है ही नहीं और उनके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। मतलब क्या कि अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हुए नहीं हुए, नहीं हुए, इसका मतलब क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमको देखना है कि ये ऑटोजोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा। उसके लिए क्या देखना है कि बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन में देखिए, यस दिस इज मेल अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड, दोनों सेक्स अफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यस, और वो हो जाएगा ऑटोजोमल। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसेसिव ऑटोजोमल। अब इसमें देख लेते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। हमको सबसे पहले देखना है कि ऑटोजोमल रिसेसिव किसी में लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए इसमें सेक्स लिंक्ड लिखा हुआ है, सेक्स लिंक्ड नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइलकेटोनुरिया एज ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव ये वाला हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक और फिनाइलकेटोनुरिया आ गया है और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो ये भी कंफर्म हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव है। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद का चार्ट हमको देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है? पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है। और इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव लिंक्ड, यहाँ लिंक्ड हो गया, रिसेसिव तो है लेकिन क्या है? वो ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा क्या ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया सही बी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए और हम लोग दूसरे चार्ट को भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ठीक, तो इसमें देखिए एक जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 दिया हुआ है। इसमें हमको क्या निकालना है? ट्रेट्स निकालना है, कौन सा इसका चार्ट का ट्रेट होगा जो एम्स 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला हमारा ट्रिक क्या है? डू अफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अगर यस तो डोमिनेंट हो जाएंगे, नो तो रिसेसिव हो जाएंगे। क्या देख रहे हैं? अफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अब ये पेरेंट्स बने हैं तो इनके अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गए। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल गया? डोमिनेंट। सबसे पहले क्या हो गया? ये डोमिनेंट हो गए। अब हमको देखना है कि ये ऑटोजोमल होगा या सेक्स लिंक्ड होगा। इसके लिए क्या करना है कि देखना है हमको कि क्या मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं। ये देखिए मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं, ये क्या हो गए? ऑटोजोमल हो गए। तो हमें क्या हो गया? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट हो गए। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है।
क्या दिया हुआ है, डोमिनेंट। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ एक्स और वाई लिंक्ड। तो अब देखना है क्या मेल से मेल के पास जा रहा है, मेल से दूसरे के पास भी जा रहा है। तो थर्ड हमारा ट्रिक क्या है, डू अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड सन। अफेक्टेड मेल्स का अफेक्टेड सन है, नहीं है। तो क्या हो गया हमारा, एक्स लिंक्ड हो गया। तो क्या हो गया, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड हो गया। डोमिनेंट पहले से पता चल गया और एक्स लिंक्ड हो गया। हमारा ऑप्शन क्या है, ए, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखें कि ये अपने जो ट्रिक्स बनाए हैं उसको बैक टेस्ट करके भी देख लिए और सारा बिल्कुल सही आंसर निकाल लिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट। हम लोगों ने क्या देखा, ऑटोजोमल डोमिनेंट, और ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो वो है सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-सैक डिजीज, फिनाइल कीटोनेरिया। कभी कभार इन सभी डिजीज के नाम लिखकर भी पूछ लेते हैं, इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की बात करेंगे। तो उसका एग्जांपल है हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। वहीं पर अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रहा तब हो जाएगा रिकेट्स, रेट सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम। वाई लिंक्ड की बात करेंगे तो वाई लिंक्ड हो जाएगा हाइपरट्राइकोसिस एंड एजियोस्पर्मिया। ये सिर्फ बाई क्रोमोसोम मेल से सन में जाएंगे, तो ये जो डिजीज है हाइपरट्राइकोसिस एजियोस्पर्मिया, फादर से सन में और उसके सन से फिर से सन में जाएंगे। वहीं पर अगर मैटरनल पेडिग्री की बात करते हैं, मैटरनल मतलब साइटोप्लाज्मिक, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड इफ मदर इज इन्फेक्टेड। अगर मदर इन्फेक्टेड रही तो सारे के सारे बच्चे इन्फेक्ट कर जाएंगे, अफेक्टेड रहेंगे, तो वो कहलाएंगे मैटरनल या साइटोप्लाज्मिक पेडिग्री उसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।